कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो आरटी की पहली लॉटरी में जो बच्चे निकले उनको एडमिशन देने से कतरा रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं समय समय पर तो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। नियुक्त शिक्षकों की एक मांग है कि उनको 100% वेतन मिले। भर्तियों को लेके काफ़ी सारे विवाद हैं। पद वृद्धि की संभावना पे विभाग विचार कर रहा है। रोजगार बच्चों को समय रहते उनके जॉब मिलना चाहिए। ट्रांसफर्स काफ़ी दिनों से शिक्षकों के रुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ डिजिटल और आज बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। सर, पहले तो बंसल न्यूज़ डिजिटल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, एक स्कूल शिक्षा स्कूल चले हम अभियान के तहत एक आपने बहुत अच्छी पहल शुरू करी है कि आईएएस आईपीएस जो हैं वो स्कूल को गोद लेंगे। कैसा इसका अभी रिज़ल्ट सामने आ रहा है? नहीं, अभी रिजल्ट तो अभी तो ये चल रहा, आज आखिरी दिन है इस अभियान का। और आज के बाद पूरे सत्र के लिए हम लोगों ने अपेक्षा की है कि मैं स्वयं भी एक स्कूल तय करूंगा जहां जब भी अवसर मिलेगा मैं जाऊंगा, बच्चों के साथ बात करूंगा और स्कूल में समय दूंगा। ऐसे ही जो विधायक जहां के हैं वो मंत्री, सांसद, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, मतलब हर अधिकारी महीने डेढ़ महीने में आधा घंटे के लिए किसी स्कूल में जा सकता है अपने क्षेत्र में जहाँ पर वो विधायक है, सांसद है या क्या ना वो अपना जॉब करता है, कोई अधिकारी है। तो उसे साल में अगर 12-15 बार भी वो स्कूल में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो बच्चों के लिए एक बड़ा, उनके इंस्पायरेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और वो जो सफल व्यक्तियों से बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है, उनको सीखने को भी मिलता है। तो पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि ये हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं और ये अगर सफल होगा तो हज़ारों की संख्या में स्कूल हमारे बहुत सहज रूप से लगातार मॉनिटर होते रहेंगे। सर, अभी राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक ऑर्डर निकला है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो आरटी की पहली लॉटरी में जो बच्चे निकले उनको एडमिशन देने से कतरा रहे हैं। तो यदि ऐसे कोई स्कूल चिन्हित होंगे तो क्या एक्शन इसमें? इसमें आरटी का तो बड़ा सख्त नियम है कि आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, मतलब जिस बच्चे ने आवेदन किया है उस बच्चे को पहला उसके रेजिडेंस से सबसे पहला प्राइवेट स्कूल उसको अलॉट हुआ है और वो अगर मना करेगा तो ये उसकी बाध्यता है कि मना नहीं कर सकता, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। और क्योंकि इसलिए कि सरकार उसका भुगतान करती है और प्राइवेट स्कूल को उस बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ाना, उसका पैसा सरकार देती है। ये बात अलग है कि वो राशि एकेडमिक ईयर के समाप्त होते होते आती है, कई बार थोड़े विलम्ब से आती है। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आरटी का पैसा पिछले सेशन तक का हम पूरा अपना उसका पेमेंट हो जाए और करंट ईयर तक हम लोग पेंडेंसी क्लियर कर दें, तो सरकार भुगतान करती है, इसलिए उनको मना नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं समय समय पर तो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। सर, लगभग फीस प्रतिपूर्ति की राशि कब तक, कुछ एक अनुमानित कि कब तक स्कूलों को मिल पाई? नहीं, वो तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। अभी हमारा ये है कि हम लोग 22-23 का क्लियर करने की स्थिति में है अभी, और 23-24 सेशन का शायद बचेगा जिसका थोड़ा विलम्ब होने की संभावना। अदरवाइज़ हम लोग ये प्राथमिकता के आधार पर इसको भुगतान करते रहते हैं। इस बार सर स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी फीस एक्ट को लेकर, लेकिन ये सत्र शुरू होने के बाद हो पाई, तो इसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे? फीस एक्ट के तहत जबलपुर में भी काफ़ी कार्रवाई हुई। ये नियम पहले से हैं, जो हमारा अधिनियम है जो वो इसमें पहले से ये कानून हमारा इसका प्रावधान था। हम लोगों ने समय रहते सारे कलेक्टर्स को मैंने पीएस के माध्यम से एक पत्र जारी कराया था कि कलेक्टर्स अपने ज़िले को मॉनिटर करें और उनको लगता है कि कहीं अनियमितताएँ हैं उसकी जांच करें, कार्रवाई करें। अनेक ज़िलों ने इस पर काम किया है, जबलपुर में भी काम हुआ है, भोपाल अभी कर रहा है, लगातार जारी है। हमारे अन्य ज़िलों में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कहीं पर कम अनियमितताएँ पाई गई हैं, कई जगह ज़्यादा पाई गई, लेकिन इसमें कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। जिसने भी गलती की है स्वाभाविक रूप से उसकी जांच होना चाहिए, उसका निराकरण होना चाहिए। सर, नवनियुक्त शिक्षकों की एक मांग है कि उनको 100% वेतन मिले नियुक्ति के साथ ही। पहले मिलता भी था, सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ नियम बदले, तो कहीं कोई आगे पॉलिसी चेंज होने की संभावना है? नहीं, इसमें तो हमारा वित्त विभाग है, सामान्य प्रशासन है, वो अपना लगातार इन चीज़ों को रिव्यू करते हैं
और ये वेतन भत्ते आदि की व्यवस्थाएं सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग देखता है। मुझे लगता है कि उसमें सीधे हम लोगों के दखल की आवश्यकता होती नहीं। सर, अभी भर्तियों को लेके काफ़ी सारे विवाद हैं। अभी वर्ग 1 की बात करें तो पद वृद्धि की वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है बैकलॉग के पद हैं, बहुत कम पद हैं, 16 विषय में डिवाइड करेंगे तो लगभग जो मेरिट में आ रहे हैं उनकी भी नियुक्ति नहीं हो। कहीं कोई पद वृद्धि की संभावना पे विभाग विचार कर रहा है? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का स्पष्ट मत है कि बेरोजगार बच्चों को समय रहते उनके जॉब मिलना चाहिए, लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण बहुत से लगभग हर अकेले शिक्षा विभाग में हजारों न्यायिक मामले लंबित हैं। पूरा जो एजी ऑफिस है उसमें मुझे लगता है कि उनके सारे जो सरकार के केसेस हैं उसमें आधे अकेले शिक्षा विभाग के हैं। तो बड़ा हम भी उस चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। हम लोगों ने बाहर से भी वकील अपना हम लोग एडवोकेट्स लगा रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो, क्योंकि ये भर्तियां जितनी भी रुकी हैं ये या तो माननीय न्यायालय के स्टे के कारण रुकी हैं या माननीय न्यायालय में मामला लंबित है इसलिए रुकी हैं। जब तक कोई क्लियर वहाँ से आदेश नहीं आता या कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक हमारी बड़ी बाध्यता है कि हमें उनका न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगार नौजवान को एड्रेस करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जिन बच्चों को जॉब्स मिलना है इन न्यायालयीन प्रकरणों का रुके हैं, हमारी उनके साथ पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम चिंता करके उन चीज़ों को उनका लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं जिससे इन चीज़ों का निराकरण हो तो बच्चों को जल्दी से जल्दी जहां पर वो पात्र हैं, जहां की अर्हताएं पूरी करते हैं, उनको उन चीज़ों का लाभ मिले। बिल्कुल सर, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस शिक्षा विभाग के कोर्ट पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसमें आप लापरवाही देखते हैं? विभाग में और कसावट की ज़रूरत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। क्या है, जैसे एक भर्ती हुई, सपोज निर्देश भर्ती में जारी हुए कि ये लोग चयनित किए गए हैं, इतने वेटिंग में हैं, इस तरह से हैं। अब कुछ बच्चे जिनका चयन नहीं हो पाता या वेटिंग में है वो कोर्ट चले जाते हैं, अलग अलग आधारों पर जाके वहाँ स्टे ले लेते हैं। इसमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। कई बार विपरीत निर्णय हो जाते हैं तब डिपार्टमेंट उसकी अपील करता है, लेकिन हम लोग इस मामले में थोड़ा सा एक बहुत सतर्कता से देख रहे हैं कि अगर बच्चों के हित में कोई निर्णय हुआ है तो हमको अपील में नहीं जाना, या हमारे अपील करने से हमारी शिक्षण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, बेरोजगार नौजवानों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो हम अपील में नहीं जाएंगे। बहुत ही वैध कारण है तभी हमको अपील में जाना है। मामले को लटकाने की प्रवृत्ति से विभाग अपील एंड कोर्ट में नहीं जाएगा और हम तो चाहते हैं न्यायालय, माननीय न्यायालय जितना जल्दी निराकरण करेंगे हम उनकी कंप्लायंस भी करेंगे। बिल्कुल। ट्रांसफर्स काफ़ी दिनों से शिक्षकों के रुके हैं, कब से ये प्रोसेस शुरू होने वाली? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इसकी ट्रांसफ़र नीति को तय करके एक बार विभागों को सौंपेंगे तो नीति अनुसार विभाग हमेशा तैयार रहते हैं उन करने के लिए। और हमारी प्राथमिकता भी है कि जो लोग कुछ बीमार लोग हैं, कोई पति पत्नी अलग अलग हैं, सरकारी नौकरी में हैं और अलग अलग हैं, और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको मदद होना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता में भी हो। जब भी बेंच खोलेंगे हम उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी पहले मदद करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। ऐसी ही लेटेस्ट और अपडेट खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही वैभव सोलंकी, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद औसाफ के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।